हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। आज के वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, और इस वीडियो क्लास में हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट मेथड, शॉर्ट ट्रिक्स यूज होना होगा, मैं आपको इजी वे में समझाता हुआ चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर। द नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बी एक सेट है जिसमें लिखा हुआ है 6 7 8 9, उसमें भी 4 एलिमेंट है। हमें चाहिए नंबर ऑफ वन फंक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हम दो पहले लिख लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 4 है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, उसमें भी 4 है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी में नंबर ऑफ वन फंक्शंस कितने होंगे? इसका फॉर्मूला होता है एनपीआर। एनपीआर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो परमुटेशन वाला फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला यहां यूज होगा। और इसको यूज करने के लिए भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या होता है? व्हेन एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ये कंडीशन हो सेटिस्फाई होगा तब ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें एन और आर क्या चीज है। अच्छे से याद रखना, हमें ए टू बी चाहिए ना, तो आगे वाला जो ए है ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, जो पीछे वाला बी हमारे पास है वो एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये आर और ये एन। क्लियर? अब देखो एन 4 है और ये भी 4 है। एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। 4 के इक्वल तो होता ही है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां फॉर्मूला यूज करेंगे एनपीआर। अगर बाय चांस ये वाला जो हमारा एन है और ये जो आर है, एन इज लेस देन आर आ जाए, एन इज लेस देन आर आ जाए, तो उस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन 0 होगा। बस दो ही आंसर है इसके, या तो एनपीआर या 0। बस एक कंडीशन याद रखना। 0 वाले क्वेश्चंस भी आज आपको मैं कराऊंगा मैं। तो फिलहाल एन के प्लेस में 4p4, तो 4p4 तो 4 फैक्टोरियल होता है, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 24। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट, देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज। नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब भी वन फंक्शन ही होता है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन भी, उसमें सेट गिवन नहीं है, उसमें क्लियर बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4 है। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 4। हमें चाहिए नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। कंडीशन तो यही रहेगा इसमें भी। अब देखो ये जो होता है ये है हमारा आर और ये है हमारा एन। एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, हो रहा ना कंडीशन सेटिस्फाई, तो फॉर्मूला एनपीआर। मैं आपको दोबारा से समझा रहा हूं। अगर इन केस एन इज लेस देन आर हो तो उस केस में नंबर ऑफ वन फंक्शन 0। क्लियर? चलो फिलहाल तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एन है हमारे पास 4p3। इसमें कैसे सॉल्व करा जाता है? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही है ना फॉर्मूला। तो 4 फैक्टोरियल तो 24 होता है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होगा, तो आंसर हमारे इसमें भी 24 है। 4 ऑप्शंस हमारे पास गिवन है। अगेन ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ये नंबर ऑफ वन फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के पांचों बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े वेरिएशन के साथ हैं, पर एक भी क्वेश्चन आपने मिस नहीं करना। रजिस्टर लेके बैठना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस को नोट डाउन करते चलो, आपसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट द टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगेन ए और बी दो सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए हमारे पास 4 है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हमारे पास 3 है, ये आर और वो एन। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इस केस में देखो कंडीशन, आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया कि क्या इसका आंसर होने वाला है। यहां पर n इज लेस देन आर है ना, n इज लेस देन आर है ना, ये 3 है और ये 4 है, n इज लेस देन आर। अगर n
r से छोटा है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सीधा वहां पर 0। क्वेश्चन फिनिश। क्लियर। तो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में हमने दोनों ही तरीके हमने समझ लिया कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू r हो तो क्या फॉर्मूला यूज करना है, अगर n लेस देन r हो तो वो स्ट्रेट अवे 0 के इक्वल होता है। क्लियर। ठीक है, अभी भी ये नंबर ऑफ वन वन फंक्शन खत्म नहीं हुआ, 4th और 5th क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर अ सेट A containing n elements, then total number of injective function from A set A to itself, set A to itself। यहां पर क्या था, A to B था, यहां पर A to A है, A to A, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने वहां पर n है, नंबर ऑफ एलिमेंट A और हमें चाहिए A to A, A to A, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, NPN, सीधा खत्म। N और R दोनों के दोनों सेम है। आगे वाला जो A सेट है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट n है, पीछे जो A है उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट n है कि नहीं। N और R दोनों यहां पे वैल्यू सेम है, तो NPN, और NPN कितना होता है, NPN होता है n फैक्टोरियल। वैरायटीज देख रही हो, वेरिएशन कैसे कैसे चल रहा है। सारा का सारा क्वेश्चन तो सेम ही है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, पर थोड़े थोड़े वेरिएशंस हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चन वन वन फंक्शंस के कंप्लीट करेंगे। तो अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी वन वन फंक्शन ही है, इसकी एक वेरिएशन हम देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन में, राइट द नंबर ऑफ ऑल वन वन फंक्शन फ्रॉम A 1 2 3 टू इटसेल्फ। दोबारा बोल रहा है इटसेल्फ, A टू इटसेल्फ। अब आपके पास जो सेट है उसमें देखो करली ब्रैकेट में 1 2 3 लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A कितना हुआ, 3, तो NA यहां पर हुआ 3। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम A टू A, फॉर्मूला उसका n फैक्टोरियल ही होता है, याद रखना इसको आप। या इसको मैं मिटा देता हूं, ऐसे लिख लेते हैं 3p3। आप उसको n फैक्टोरियल से याद भी कर सकते हो, A टू इटसेल्फ आ जाए सीधा n फैक्टोरियल, दैट मींस 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, खत्म। एग्जाम में जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन को उतना आपका बेनिफिट है। समझाने के लिए फिर भी मैं लिख लेता हूं 3p3, तो ये बना 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 6 के। 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल को, तो 3 फैक्टोरियल हो गया 6। ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए एक सेट हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी एक और सेट है हमारे पास जिसमें एलिमेंट है 6 7 8 9। अब हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का फॉर्मूला होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब देखो, ए में 3 एलिमेंट था और बी में 4 एलिमेंट था, तो 3 इंटू 4 कितना हुआ, 12, तो 2 की पावर 12 इसका आंसर है। और 2 की पावर 12 कितना होता है, 4096। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी है, उसको हम सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। तो इस वीडियो क्लास में जो हमारे पास 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 क्वेश्चन में से मैंने स्टार्टिंग के 15 करीब क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर लेकर आया हूं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन। तो कोई भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना, सारे के सारे लेवल के क्वेश्चन इसी वीडियो क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। पर हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो पार्ट 2 को भी जरूर आप गो थ्रू करना, अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट करना है, एक पार्ट से बात हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। फिर से नंबर ऑफ रिलेशन चाहिए, फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ हैविंग 3 एलिमेंट्स। ए हमारे पास फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम यही चलेगा, हमारे पास ए एक सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स है, हमें फिर से नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, तो 2 टू द पावर ए क्रॉस ए, तो 3 एलिमेंट्स है, तो ए क्रॉस ए कितना हुआ, 3 इंटू 3 बना हमारा 9, तो ए क्रॉस ए जो सेट बनेगा उसमें टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए 9। सिंपल, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल है ये, तो 2 की पावर 9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर, तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास डी है, डी को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर लेते हैं। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब फिर से वैरायटी चेंज हो गई हमारे पास से।
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन हमने कर लिया, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कर लिया हमने, हो गया ना यहां तक। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हाउ मेनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आर पॉसिबल इन अ सेट ए वेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3। इस बार हमें चाहिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसका फॉर्मूला नोट डाउन कर लो आप। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम सेट ए, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्वेश्चन में क्या बता रहा था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 था, तो यहां 3 पुट कर दो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3, तो ये बना हमारा 2 टू द पावर 6। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन 64 ए लिखा हुआ है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशन कैन बी पॉसिबल ऑन अ गिवन सेट ए 1 2 3। इस बार हमें चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन। देखो सीक्वेंस देखो किस तरीके से आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीक्वेंस में तो शायद ही किसी बुक्स में गिवन हो आपको ये। अगर आपको मेरे वीडियो क्लास ये अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं रखता हूं। मेहनत से एक एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए पिक किया डिफरेंट सोर्सेज से, इसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में अरेंज करके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रख रहा हूं। मैं हाउ मेनी सिमेट्रिक रिलेशंस कैन बी पॉसिबल ऑन ए गिवन सेट। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए हमें, और सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। 2 पावर n स्क्वायर प्लस n बाई 2। 2 की पावर 3 था, तो 3 का स्क्वायर बना 9 प्लस 3 बाई 2। ये हुआ 2 पावर 6। अगेन इसका आंसर 64। तो 64 हमारे पास है ऑप्शन में। ऑप्शन बी है, बी को हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ए एक सेट है जिसमें लिखा है एलिमेंट 1 2 3 4। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कि होता क्या है। हमारे पास सेट ए है 1 2 3 4। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब होता है कि जो सेट ए में जो एलिमेंट्स है उनका डबलेट। सिंपल सा है। आइडेंटिटी एलिमेंट होता है हमारा, जैसे सेट में 1 1 2 2 3 3 4 4, इनको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ऐसे कितने सेट पॉसिबल है? ऐसे तो एक ही सेट पॉसिबल है। सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन। दैट मीन्स आइडेंटिटी रिलेशन हमारा एक ही होता है, एक ही होगा, ये याद रखना। तो ये एक हमारा आंसर है, ऑप्शन ए है। ए को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक और बात याद रखना, जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जो हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव वाला टॉपिक होता है ना, उसमें ये इक्विवेलेंस होता है आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छे से समझना, जब क्वेश्चन आएगा मैं तब एक बार फिर से समझाऊंगा आपका, उससे पहले आप एक बार समझ लो। जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, और वो ट्रांजिटिव भी होता है। क्लियर? ठीक है, चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 4 5 6 7। फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ फंक्शन, अंडरलाइन करना इस पॉइंट को, रजिस्टर में नोट डाउन करना। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। इसको रब कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ये है इसका फॉर्मूला। बी में देखो कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बी में है 4 एलिमेंट्स, और ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। तो 4 टू द पावर 3 इसका आंसर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी सी। ये 4 4 16 64। 64 इसका आंसर है। 64 हमारे सी ऑप्शन में है, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो टिल नाउ हमने 11 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, 9 और क्वेश्चंस रह गए। पेशेंस के साथ उसको भी अच्छे से हम समझते हुए आगे प्रोसीड करेंगे। आर हमें गिवन है एक रिलेशन 1 1 2 2 3 3 ऑन ए सेट 1 2 3। सेट में 3 एलिमेंट है 1 2 3, और रिलेशन है 1 1 2 2 3 3। ये देखते ही आपको क्या नजर आ रहा है? ये है हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इज सिमेट्रिक ओनली, रिफ्लेक्सिव ओनली,
ट्रांजिटिव ओनली, और तीसरा इन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपने गेस तो कर लिया होगा क्या इसका आंसर है। ये कभी भी आइडेंटिटी रिलेशन आ जाए वो 100% वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे और हम आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए एक सेट है जिसमें लिखा है 1 2 3, और रिलेशन है हमारे पास 1 2 और 2 3, दो एलिमेंट्स हैं, दो ऑर्डर पेयर है हमारे पास। ए में 3 एलिमेंट है 1 2 और 3, और रिलेशन जो हमें गिवन है उसमें दो ऑर्डर पेयर्स हैं 1 2 और 2 3। बी अ रिलेशन इन ए, then minimum number of order pairs may be added to become an equivalence relation। इस रिलेशन में और कितने हमें ऑर्डर पेयर्स को अपने एंड से ऐड करना पड़ेगा सो दैट कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस बन जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपने एंड से और कितने ऑर्डर पेयर्स को ऐड करना है, चेक करके देखते हैं। तो आर 1 2 और 2 3 है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए इसमें रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब यहाँ पे 1 2 और 3 है ना, तो यहां पर ना 1 1 2 2 3 3। रिफ्लेक्सिव तब होता है जब इसका फर्स्ट और ये पीछे वाला, आगे वाला और पीछे वाला एलिमेंट दोनों के दोनों सेम हो। अगर ये 1 है तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, जितने भी एलिमेंट है सबका जो है डबलेट्स यहां पर होना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस ऑफ रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए मैंने अपने एंड से 3 एलिमेंट्स ऐड किया। रिफ्लेक्सिव का काम तो हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। एस का मतलब सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, जैसे 1 2 आर को बिलोंग करता है तो 2 1 भी आर में होना चाहिए। यही होता है ना रूल इसके अंदर ही। तो 1 2 आर में है तो अपने एंड से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 1 को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये वाला ऑर्डर पेयर सिमेट्रिक बन पाएगा। 2 3 है आर के अंदर, अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 3 2। क्लियर हो रहा पॉइंट आपको। तो इन दोनों को सिमेट्रिक करने के लिए अपने एंड से हमने 2 और एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिया। अब लास्ट क्या रह गया, लास्ट रह गया टी। टी मतलब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कब होता है, देखो मैं एक बार समझाता हूं। ए कोमा बी एक ऑर्डर पेयर है जो आर के अंदर है, बी पे एंड हो रहा है तो बी से कंटिन्यू करो। बी कोमा सी एक ऑर्डर पेयर है वो भी आर में है, तो बी भी तो सेम हो गया, हटा दो उसको। ए कोमा सी जो ऑर्डर पेयर है वो भी आर में मौजूद होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस ऑफ ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब देखो ट्रांजिटिव के लिए इसको चेक करके देखते हैं हम। यहां पर 1 2 है, 2 3 और 1 3। 1 3 है हमारे पास, 1 3 नहीं है तो हम 1 3 ऐड कर लेते हैं। देखो 1 2 आर में है, अब 2 का रिलेशन 3 के साथ है तो 1 3 भी तो आर में होना चाहिए ना। तो 1 3 नहीं था तो मैंने अपने एंड से उसको ऐड कर लिया। अब देखो एक और प्रॉब्लम क्या है, हमने 1 3 ऐड तो कर लिया, इसको ऐड करने की वजह से हमारा जो सिमेट्रिक वाला जो रूल था वो बिगड़ गया थोड़ा सा। अगर 1 3 इसमें हम ऐड करते हैं तो 3 1 भी तो होना चाहिए इसके अंदर, तभी तो सिमेट्रिक होगा। ये दो एलिमेंट ऐड करके मैंने यहां तक तो दोनों को मैंने ठीक कर दिया सिमेट्रिक के लिए। ट्रांजिटिव के लिए हमने एक एलिमेंट और ऐड किया 1 3, इस वजह से सिमेट्रिक रिलेशन का जो स्टेटस है वो बिगड़ गया। वो उसको ठीक करने के लिए एक और एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा 3 1। ट्रांजिटिव के लिए तो हमने 1 3 ऐड किया, पर इसको सिमेट्रिक भी बनाना होगा ना, तो उसके लिए 3 1 भी हम अपने एंड से ऐड करेंगे। और किसी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है यहां पर, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1 1 2 2 2 है, 3 2, ये भी सब कुछ है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो हमने अपने एंड से कितना एलिमेंट और ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 7। तो गिवन रिलेशन में 7 एलिमेंट्स अपने एंड से हमने ऐड किया इन ऑर्डर टू गेट द स्टेटस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन में है 7 हमारे पास, ए ऑप्शन है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का है। कई सारे स्कूल एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ए एक सेट है जिसमें है एलिमेंट ए बी सी डी, देन आर ए बी ए और ए ऑन ए इज सिमेट्रिक ओनली, ट्रांजिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, और फिर सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एक बार मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं आपको।
ए एक सेट है हमारे पास, ए बी सी डी, रिलेशन में है हमारे पास ऑर्डर पेयर्स ए बी ए और फिर ए, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये चेक करना है हमें। रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब इसके अंदर ए सेट के जो एलिमेंट है उसके डबलेट मौजूद होंगे। ए बी बी सी सी डी डी, ये हैं क्या? चारों नहीं, सिर्फ एक है। एक से काम नहीं चलेगा, सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स होने जरूरी है उसके अंदर। सारे एलिमेंट के डबलेट्स नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल नहीं है, पहला रूल आउट। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में जो हमारे पास एलिमेंट है उनके पोजीशन को, जैसे ए कोमा बी आर में है तो बी कोमा ए उसमें होना जरूरी है। जैसे ए बी और बी ए दोनों के दोनों मौजूद हैं इसके अंदर, तो ये बिल्कुल वैलिड हो गया। सिमेट्रिक हमारा बिल्कुल ठीक है। अगर हम उसके पोजीशन को इंटरचेंज करें तो वो सेम एलिमेंट अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। ए बी अंदर है तो बी ए भी अंदर मिल गया तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक की तो टेंशन खत्म हो गई। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में ए कोमा बी है, बी कोमा ए है तो ए भी अंदर है, तो यहां से तो आपको लग रहा है कि ट्रांजिटिव है। अब इसको दूसरे तरीके से भी चेक करो। बी कोमा ए आर में है, बी कोमा ए, और ए कोमा बी वो भी आर में मौजूद है, तो अब हमें बी कोमा बी भी तो चाहिए ना आर में, है क्या? नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो द गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक ओनली। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए को सिलेक्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ एफ इज सच दैट आर गोज टू आर, be defined as fx equal to x power 4, then f is 1 1 on 2, ये दोनों 1 1 on 2 है। f is many 1 on 2, many 1 का मतलब है कि 1 1 नहीं है, जो 1 1 नहीं है वो many 1 है वो। C, f is 1 1 but not on 2, और f is neither 1 1 nor on 2। मैं आपको ना पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा इस क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो क्लास है, तो मैं आपको शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक में आपको समझाता हूं। देखो एक बार, ये ट्रिक समझ के आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। एफ इज सच दैट आर गोज टू आर, रियल नंबर का क्वेश्चन हुई है। रियल नंबर के क्वेश्चन में फंक्शन में एक्स की कोई भी इवन पावर हो, इवन पावर 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, इवन पावर, तो ये फंक्शन कभी भी ना 1 1 होता है ना ऑन 2 होता है। इसके रीजन और एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा मैं, शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक से समझाना मेरा पर्पस है यहाँ पर। अगर फंक्शन इज सच दैट रियल नंबर का क्वेश्चन हो और रियल नंबर में फंक्शन हो x पावर 4, x की पावर इवन नंबर, वो फंक्शन ना ही वो 1 1 होगा ना ही वो ऑन 2 होगा। तो जल्दी से फटाफट जो आपके 4 ऑप्शंस है उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको टिक कर सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा लग रहा है आपको ट्रिक वैसे ही? ठीक है, मैं आपको रटवा नहीं रहा, आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ मेरे चैनल पेज पे और भी रिलेशन फंक्शन के वीडियो क्लास है, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हो आप पे, तो वहां आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर आपको मिल जाएगा वो। पर यहां मेरा कंसेप्ट पूरा, यहां मेरा पर्पस जो है पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना नहीं है, आपको विद इन अ मिनट हर क्वेश्चन को किस इजी वे में अटेम्प्ट करना वो सिखाना मेरा पर्पस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, इफ अ रिलेशन R ऑन अ सेट 1, 2, 3 बी डिफाइंड बाय R 1, 2। ठीक है, एक सेट हमारे पास है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और रिलेशन है हमारे पास एक ही ऑर्डर पेयर है 1, 2 बस। देन आर इज, देखो ये पहली बात तो क्या, 3 चीज हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1, 1, 2, 2, 3, 3 जो 3 एलिमेंट्स है, क्या उसका डबलेट्स है? डबलेट्स नहीं है, तो इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1, 2 है, तो क्या 2, 1 है उसके अंदर? 2, 1 नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव 1, 2 अपने आप में ट्रांजिटिव होता है, ये तो उसका बेसिक कंसेप्ट और बेसिक प्रॉपर्टी है। तो 1, 2 ट्रांजिटिव होता है, इसको हम टिक कर लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो है ए है। ए को सिलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, रिलेशन गिवन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3 और 1, 3। तो हमें चेक करना है कि क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, ये तो करके देखना पड़ेगा। ए है हमारे पास 1, 2, 3 और रिलेशन 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2,
नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 और 1 3, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। 1 1 2 2 3 3 जो गिवन सेट है उसके डबलेट्स तो है ही हमारे पास, रिफ्लेक्सिव तो है, पहला पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर। अब देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में इंटरचेंज करने के बाद भी एलिमेंट्स वो ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाते हैं। 1 2 है, 2 1 है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिक तो है ही नहीं। 1 2 इस आर में मौजूद है, पर उसको इंटरचेंज करो, 2 1 भी इसके अंदर है क्या? 2 1 नहीं है, तो ये काटा लगा दो, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 है, 1 3 तो है। 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, 2 3 ये भी आर को बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर 1 3 भी होना चाहिए, वो भी आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा रिवर्स फॉर्म में भी देख लेते हैं। 2 3 आर को बिलोंग कर रहा है, 3 का रिलेशन किसके साथ है? 3 का रिलेशन 3 के साथ है, तो 2 3, हाँ वो तो घूम फिर कर वही आ गया। और कुछ आगे 1 3 1 2 का लेके चलते हैं, 1 2 2 3 और 1 3, हाँ ये भी बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ये ट्रांजिटिव भी है। तो अब हम देखते हैं आंसर क्या इसमें हमारा आंसर है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो है नहीं, बी ऑप्शन तो वैसे ही काट लेंगे हम। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ये तो रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांजिटिव भी है, इस वाले ऑप्शन को भी हम काट लेते हैं, सी भी नहीं है हमारा आंसर। नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है पर वो कह रहा है कि ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ऑप्शन बचा ए, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के बारे में उसमें नहीं बता रहा तो वो कोई बात नहीं है, पर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक हाँ वो सिर्फ इतना सा बता रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और आर है हमारे पास रिलेशन 1 3 4 2 2 4 2 3 और 3 और 17, सॉरी 3 और 1, 3 और 1। देन आर इज रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है कि नन ऑफ दिस है। चेक करते हैं इसको भी एक बार, इसको रब कर लेता हूं। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4 और रिलेशन हमें गिवन है 1 3 4 2 2 4, नेक्स्ट एलिमेंट 2 3 और लास्ट वाला 3 1। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। 1 2 3 4 के डबलेट्स हैं क्या आर के अंदर? नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है, पहला तो खत्म, रिफ्लेक्सिव सिंपल। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि जो ऑर्डर पेयर है उसको इंटरचेंज करो इस एलिमेंट को, वो वाला एलिमेंट भी आर में होना चाहिए। चेक करते हैं, 1 3 तो 3 1 है, 3 1 है, 4 2 तो 2 4 है, ये रहा 2 4, 2 3 तो क्या 3 2 है, 3 2 मिस हो गया, 3 2 मिस हो गया, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट ट्रांजिटिव को भी हम चेक कर लेते हैं, 1 3 है, 3 1 भी है, तो 1 1 है क्या उसके अंदर? बिल्कुल नहीं है, तो ट्रांजिटिव एक ही बात में खत्म हो गई है। तो इसमें ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? हमारे पास ऑप्शन बचा डी, नन ऑफ दीज। डी को सेलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19, पहले इसको रब कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 बिल्कुल इजी और अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक समझाया था, 5x square plus 2 और x belongs to real number. The function f be defined by fx equal to 5x square plus 2 और x belongs to real number, then f is onto 1 1 and onto 1 1 and into many 1 and into। कभी भी रियल नंबर में आ जाए x रियल नंबर में, और x की जो बड़ी पावर वो है इवन नंबर, x की पावर इवन में चले 2 4 6, याद रखना वो ना ही वो 1 1 होता है, ना ही वो ऑन टू होता है। अभी मैंने 3 क्वेश्चन पहले आपको समझाया था, fx इक्वल टू x पावर 4, बिल्कुल सिमिलर उसी टाइप का क्वेश्चन एक और आ गया। फर्दर उसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। तो कभी भी ये x जो है रियल नंबर का क्वेश्चन आ जाए और फंक्शन में आपके पास x स्क्वायर हो, x स्क्वायर साथ में कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, प्लस या माइनस में कांस्टेंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक x के ऊपर स्क्वायर या x की कोई इवन पावर हो, वो पक्का ना ही वो 1 1 होता है, ना वो ऑन टू होता है। तो ऑप्शन डी को सेलेक्ट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर? तो अब इस वीडियो क्लास के अब लास्ट क्वेश्चन में हम पहुंच गए, क्वेश्चन नंबर 20।
लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट एल ऑफ ए लाइन्स डिफाइंड बाई L1 is related to L2 if L1 is perpendicular to L2, then relation R is L1 is perpendicular to L2. ये हमें गिवन है, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये लाइन 1, ये लाइन 2, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, डबलेट चाहिए होता है ना, L1 को L2 के इक्वल पुट करना पड़ता है। तो L1 को हम L2 के इक्वल पुट करता हूं तो क्या L1 इज परपेंडिकुलर टू L2? क्या अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे के सेम लाइन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकती हैं क्या? वो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सेम लाइन है वो, सेम लाइन तो ऐसे बनेगी ना, तो परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है वो? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ही क्या होती है, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट पार्ट और सेकंड एलिमेंट दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, डबलेट होने चाहिए ना। L1 इक्वल टू L2, दोनों पॉइंट सेम होने चाहिए। अगर दोनों सेम है तो वो परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है लाइन? वो हो ही नहीं सकते हो, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है वो। सिमेट्रिक को चेक करते हैं। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इंटरचेंज करना पड़ता है, L1, L2 तो L2, L1। L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सिंपल क्लियर है, तो ट्रू है ये तो। L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो पक्का L2 L1 के परपेंडिकुलर है, तो आगे पीछे लिखने से इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। सिमेट्रिक तो है ये। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 और L3 भी परपेंडिकुलर है? फिगर देखो एक बार आप पे, L1 L3 परपेंडिकुलर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ट्रांजिटिव वो नहीं है। तो सिर्फ हमारे पास क्या आंसर बचा, सिमेट्रिक। ऑप्शन में है, ऑप्शन डी है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर? तो टिल नाउ इस वीडियो क्लास के हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 20 क्वेश्चन से ये मेरा चैप्टर पूरा नहीं हुआ, मैं आपको अधूरे में नहीं छोड़ना चाहता। नेक्स्ट पार्ट आप जरूर गो थ्रू करना, इसके पीछे एक और नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा, तो कोशिश करूंगा मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं, सो दैट कि आपको कहीं और जाने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो इसके बाद पार्ट 2 आप जरूर देखना। और हाँ, एक बार फिर से रिमाइंडर, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना, एक कुछ पॉजिटिव कमेंट भी करना, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में डिलीवर करूंगा मैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहो, आप खुश रहो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।